लीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। 23 सूत्री मांगों को लेकर पूरे प्रदेश के शिक्षक आज जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किया जाएगा। मैं इन 23 मांगों को पढ़ रहा हूँ। जीवन स्तर के साथ जीवन यापन करने योग्य नहीं है, स्तर बनाए रखने का माध्यम है। वही पुरानी पेंशन सरकार बहाल की जाए। नंबर 3, चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 12, 18 और 21। अब इनका व्याख्या जो वक्ता लोग हों, वेतन एवं सेवा शर्तें लागू की जाएं। डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र, LLC, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस। आज हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर एक दिवसीय धरने का आयोजन किया। इस धरने के माध्यम से हम जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करेंगे। ज्ञापन में हमारी 23 सूत्री मांग है। उसमें प्रमुख रूप से पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करना, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, शिक्षा आयोग जो बना है उस शिक्षा आयोग में चयन बोर्ड अधिनियम की धाराओं का समावेश कराना, इस सरकार ने वित्तविहीन के लिए जो मानदेय उन्हें प्राप्त हो रहा था उसे समाप्त करके एक सम्मानजनक मानदेय देने की बात कही है, लेकिन 8 साल बीतने को हो गया, मानदेय का कुछ अता पता नहीं। तो हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि ऐसे वित्तविहीन शिक्षक साथियों को मानदेय घोषित किया जाए। सर, जिस तरह से शिक्षकों का धरना लगातार चल रहा है पुरानी पेंशन को लेकर, क्या सरकार के कानों में गूंज नहीं जा रही है, फिर अनदेखा करे, क्या लग रहा है? सरकार अनदेखा कर रही थी, लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव परिणाम सामने आया है तब से सरकार ने हम शिक्षकों और कर्मचारियों पर ध्यान देना शुरू किया है, जिसका नतीजा है कि अप्रैल 5 के पहले जो विज्ञापित पद थे उनके आधार पर जिसकी नियुक्ति हुई, अप्रैल 5 के बाद कार्यभार ग्रहण किए, उनको पेंशन देने की बात सरकार ने की है। यह लोकसभा चुनाव में उनकी हार के बाद हुआ। इसी प्रकार हम लोग यह प्रयास करेंगे। विधानसभा का चुनाव नज़दीक है। इस विधानसभा चुनाव से पहले जितनी ताकत हम प्रदर्शित कर सके, शिक्षक अपनी एकजुटता को प्रदर्शित कर सके, हमारा परिणाम सार्थक होगा। लोकसभा चुनाव से पहले भी लगातार पुरानी पेंशन बहाल था, उसका परिणाम कुछ विशेष नहीं। लोकसभा का जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें क्या लगता है कि आपकी मांगें पूरी कर दी? लोकसभा का चुनाव जो हुआ उसमें उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटें कम हुई। उसका परिणाम है कि शिक्षक और कर्मचारी सरकार से नाराज है, जिसके तहत सीटें कम हुई, और उसी का परिणाम हुआ है कि यह विज्ञापन के आधार पर जो हमारे शिक्षक अप्रैल 5 के बाद नियुक्त हैं उनको पेंशन देने की बात की। और आने वाले दिनों में हमारा दबाव रहेगा कि 27 में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव से पहले हम दबाव बनाएंगे। अब संघर्ष हमारा जारी रहेगा, हम संघर्ष के लिए करेंगे। हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो उपलब्धि है, उस उपलब्धि पर कुठाराघात सरकार कर रही है, वह किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं। लीडर क्रांति न्यूज।